खुदा हर रोज बतेरे लोगों को उनमें मिला दिया करता था। तो आज क्या है? आज चर्चों के अंदर भी रौनक नहीं है। खातमों की तो बाद में बात करते हैं, चर्च क्या है वो ही खाली पड़े। क्यों खाली है? इसीलिए कि खातमों के अंदर भी रफाकत की रूह नहीं। उस वक्त क्या था? सब क्या करते थे? रफाकत में रहते थे। यीशु मसीह के शागिर्द और बहुत सारे लोग जो उनके साथ मिलते थे वो सब क्या थे? मुतफिक होकर काम करते थे। उन्होंने एक मिशन अपने सामने रखा हुआ था कि हमें खुदावंद के काम को बढ़ाना है, हमें इसको आगे तक लेकर जाना है। और यहाँ पर इसकी आखिरी चंद आयत में जाए तो वहां पर लिखा है कि वो हर रोज एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते थे और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाया करते थे। और उनमें से कोई भी अपने माल को अपना ना समझता था, बल्कि क्या होता था? वो एक दूसरे की जरूरत को महसूस करते और एक दूसरे में बांट दिया करते थे। हालांकि उनमें बहुत सारे अमीर भी थे, बहुत सारे माड़े लोग भी थे, लेकिन उनके अंदर ये बात नहीं थी कि मेरे पास तो बहुत कुछ है, कोई ये कहता हो कि मेरे पास कुछ भी नहीं। वो सब क्या थे? एक जान हो चुके थे, वो एक दिल हो चुके थे। इसीलिए कलामे खुदा में लिखा है कि खुदा उनमें से बहुत से लोगों को हर रोज मिला दिया देता था और इसी तरह वो कलाम में और काम में बढ़ते गए और खुदा का कलाम तरक्की करता गया। हालेलुया, हालेलुया। तो आज कमी कहां पर है? हमारे मिल बैठने में। जब हम मिलकर इकट्ठे होकर खुदा की हजूरी में पड़ेंगे और यहां पर हम देखते हैं कि जब रूह वहां पर नाज़िल हुआ तो वो कलाम पूरा हुआ जो नबी या नबी की मार्फत किया गया था कि खुदावंद फरमाता है कि मैं आखिरी दिनों में ऐसा करूंगा कि मैं अपने रूह में से हर पर्दे बशर पर डालूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे। बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपनी रूह में से डालूंगा और वो नबूवत करेंगे। हालेलुया। खुदा का रूह क्यों किस लिए आया है? ताकि हम कमजोर ना रहे, बल्कि हम क्या है? कुव्वत से भर जाए। आज हम क्या है? कमजोर नहीं है। कितने लोग समझते हैं कि आज हम कमजोर नहीं? सारे समझते हैं कमजोर। जो समझते हैं कि हम कमजोर नहीं है वो अपने आप पर करें। हालेलुया, जोरदार तालियां जिंदा खुदा के। क्योंकि खुदा का रूह जो है वो हमें क्यों दिया गया है? हमारी कमजोरियों के लिए दिया गया है ताकि आइंदा को हम कमजोर ना रहे। और खुदा का रूह इसीलिए हम पर नाज़िल हुआ है ताकि हम उसमें जलाल पकड़े और खुदा का जलाल जो है वो मेरी और आपकी जिंदगी में ज़ाहिर हो। आमीन। तो लिखा गया है, एक और आयत हम इसको सामने रखेंगे कि जब हम वहां पर देखते हैं तो बहुत सारे लोग जो है मुख्तलिफ इलाकों के वहां पर आए तो लिखा है मगर वो अपनी अपनी जुबान में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं। है तो वो मुख्तलिफ लोग, है तो वो तरह तरह के इलाकों के रहने वाले, लेकिन जब वो रूह में होकर दुआ कर रहे हैं तो कलामे खुदा के अंदर क्या लिखा है कि जो वहां पर खड़े हैं वो खुदा की तारीफ को सुन रहे हैं, खुदा के कामों को बयान होता हुआ देख रहे हैं। तो वहां पर क्या लिखा है? और सब क्या हुए? हैरान हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे कि ये क्या हुआ चाहता है। और बाज ने ठट्ठा करके कहा ये तो ताजा बह के नशा में है। ये क्या है? ताजा बह के नशा में है। लेकिन पतरस जो है उन 11 के साथ खड़ा हुआ और अपनी आवाज बुलंद करके लोगों से कहा कि यहूदियों और यरूशलेम के सब रहने वालों, जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो कि जैसा तुम समझते हो ये नशा में नहीं, क्योंकि अभी तो पहली दिन चढ़ा है, बल्कि ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत पूरी हुई। आमीन। तो जब हम रूह से भरते हैं तो क्या होता है? खुदा का कलाम हमारी जिंदगी के अंदर पूरा होता है। मेरे अजीजों, हमें हर रोज रूह से भरने की जरूरत है। हमें हर रोज
खुदा के रूह को लेने की जरूरत है। जब खुदा का रूह हमारी जिंदगी के अंदर आएगा तो फिर हम कमजोर नहीं रहेंगे। आमीन। कई बार हम देखते हैं कुछ बरकतें जो है वो उसके लिए हम दुआ करते रहते हैं लेकिन हमें नहीं मिलती। कई बार ऐसा मेरी भी जिंदगी में होगा, आप लोगों की जिंदगियों के अंदर भी हुआ होगा कि कुछ ऐसी चीजें जो आप मांग रहे हो, मुसलसल खुदा से मांगते ही रहे हो लेकिन वो आपको ना मिल रही हो। लेकिन कलामे खुदा में क्या लिखा है? पतरस, जिसका यहाँ पर जिक्र आया है, जो रूह कुद्दस की तारीफ के साथ लोगों को बता रहा है कि ये ताजे महक के नशे में नहीं है, बल्कि ये क्या है? ये वो बात पूरी हुई जो नबी की बात बदली की। वो रूह से भी बना हुआ है, वो अकल और हिकमत के साथ खुदा के कलाम को बयान कर रहा है। लेकिन ये शख्स क्या है? ये माहिरगीर है, ये मछलियों को पकड़ने वाला शख्स है। लेकिन जब ये मकबूल ठहरा तो देखिए कि इसका हाल कैसा था। ये पूरी रात जो है अपने लोगों के साथ मिलकर मछलियां जो है उसको पकड़ने में इसने रात गुजार दी। हो सकता है अगर उस रात इसको मछलियां मिल जाती तो यीशु मसीह से ना मिलता, लेकिन उससे वो मछलियां ना मिलने की वजह से क्या हुआ कि जब वो सारी रात मेहनत करता रहा उसको कोई मछली ना मिली, तो लिखा है कि सुबह खुदा में यीशु मसीह क्या हुए? यीशु मसीह उनके पास आ गए और यीशु मसीह ने कहा कि पतरस फिर दोबारा कश्ती जो है वो गहरे में ले चल। लेकिन पतरस क्या कहता है? खुदावंद रात भर हमने मेहनत की और कुछ हासिल नहीं किया। तो यीशु मसीह ने कहा कि तू ले चल इसे। तो उसने अपने गिरदों से कहा कि चलो एक बार फिर इसे गहरे में ले चलो। तो हम देखते हैं जब यीशु मसीह उसके पास आया, जैसे ही उन्होंने जाल उस समंदर के अंदर डाला तो जाल जो है वो मछलियों से भर गया, उनके जाल जो है वो फटने लगे। और पतरस जो है और लोगों को बुलाता है कि जल्दी आओ हमारी मदद करो। तो उसी वक्त उस मौजज़ा के सबब से पतरस जो है यीशु मसीह पर ईमान लाता है। तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू आज से माहिरगीर नहीं बल्कि आदमगीर होगा। हालेलुया। खुदा ने उसे क्या कर दिया? उस एक कमी के वजह उसे वो बरकत दे दी जो उसके सोच में, उसकी अक्ल के अंदर भी नहीं होगी, कि खुदा ने उसे अपना आदमगीर बना दिया। खुदा ने कलीसिया का काम उसके सुपुर्द कर दिया और खुदा ने कहा कि आज से तू आदमगीर कहलाएगा। तो आज खुदा के कलाम पर तू अकल करे, आज अपनी कमजोरी पर गौर न करे, इस चीज पर गौर करें कि हमारा खुदा हमें फतह बख्शने की कुदरत रखता है। आमीन। वो हमें सरफराज करने की कुदरत रखता है। हमारा खुदा हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो इसलिए आया है ताकि हम जिंदगी पाए और कसरत से पाए। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम रूह से मअमूर हो जाए, हम पाक रूह का बपतिस्मा लें। अगर आज तक हमने तौबा की है, पानी का बपतिस्मा लिया है, रूह कुद्दस हमारी जिंदगी के अंदर नहीं है, तो आज से उसके भूखे और प्यासे हो जाए और अपने आप को खाली करें और खुदावंद में मजबूत हो जाए, रोजा रखे, दुआ करें। क्योंकि पानी का बपतिस्मा जो है वो तो खादिम देते हैं, लेकिन रूह का बपतिस्मा खुदा का बेटा यीशु मसीह दे सकता है। आमीन। उसके आगे झुके, दुआ करें और ईमान के साथ झुके, तो खुदा जो है वो आपको भी आपका कामिल इनाम देने के लिए तैयार है, क्योंकि उसका वादा हर एक को जिंदगी के साथ है जो उस पर ईमान लेकर आता है। खुदा आप सबको बरकत दे और सबको ईद पेंटिकोस्ट बहुत बहुत मुबारक हो। तो आइए हम इसी के साथ टीम के साथ मिलकर आखिरी गीत गाएंगे और उसके दरमियान अपने हदीये के साथ आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदा के जिक्र आगे बढ़ते दुआ करेंगे। हम कलाम कुद्दस के लिए दुआ करेंगे ताकि आज जो भी कलाम पढ़ा गया है हमारी जिंदगी में बारिश से बेहतर कलाम ठहरे। तो इस कलाम के वजह से हम 60 में 7 दिन भर दो खुदा प्रधान के कर्म से हम कलाम की शुक्रगुजारी के दुआ में सिर्फ 5 राशि के साथ हासिल करेंगे। यीशु हम तेरे नाम की तारीफ, तेरे नाम की तमजीद करते रहे। यीशु राजा इसी तरह तो अपना
के साथ हो। अपने कदम को बहुत ज्यादा बरकत देना, आपका शोला बना के इस्तेमाल करना, प्यार से बड़े खुदावंद की दुआ को सुनना, प्यार से बड़े खुदावंद जितनी जाने तेरी हुजूरी में तो एक के साथ होना, एक को छूना, बहुत ज्यादा बरकत देना, आपका शोला बना के इस्तेमाल करना, प्यार से बड़े खुदावंद तुम मीटिंग के शुरू से लेकर अंत तक साथ रहा, प्यार से बड़े खुदावंद जो बाकी मीटिंग रह गई यीशु राजा तो इसी तरह साथ रहना, यीशु राजा जो भी प्रस्तुत की गई है हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं, इन साजों बाजों के साथ होना, साज बजे तेरे नाम की प्रस्तुत हो सके, प्यार से बड़े खुदावंद तो अपनी कलीसिया के साथ हो, अपनी कलीसिया को मजबूत कर, तूने कहा कलीसिया मेरा बदन है यीशु राजा, तो अपने बदन की रखवाली करना, हिफाजत करना यीशु राजा, तेरा घर तेरे लोगों से बात दे, प्यार से बड़े खुदावंद जितनी जाने तेरी हजूरी में तो एक के साथ होना, इसी तरह अपने खादमों के साथ हो, जहाँ जहाँ तेरे नाम की बातें हो गई हैं, जब होने वाली यीशु तो अपने खादमों को बहुत ज्यादा बरकत देना, अपने लोगों के साथ होना यीशु राजा, तो इसी तरह सबके साथ हो, इन बच्चियों के साथ होना, के गले को खोलना, तेरे नाम की प्रस्तुत हो सके, तुझे पुकार सके, तेरा नाम ले सके, प्यार से बड़े खुदावंद दुआ हमारी दुआ को सुन, हमारी फरियाद को सुन, मांगती मसीह के नाम से आमीन। आहिस्ता से अपनी बात का आखिरी गीत गाएंगे, इसी के दरमियान अपने हदीये नजराने शुक्रगुजारियां खुदा की हुजूर में पेश करेंगे। हालेलुया। तुम दिया करो तुम्हें दिया जाएगा, देना लेने से मुबारक है, तुम दिया करो तुम्हें दिया जाएगा, देना लेने से मुबारक है, हम रास्ते को सरते जाएंगे, देना लेने से मुबारक है, हम रास्ते को सरते जाएंगे, देना लेने से मुबारक है, मगर थोड़ी मिट्टी निकाले, उसके तोहफे वफादार है, मगर थोड़ी मिट्टी निकाले, उसके तोहफे वफादार है, लाचारी से वफादारी देने, देना लेने से मुबारक है, लाचारी से वफादारी देने, देना लेने से मुबारक है, तुम दिया करो तुम्हें दिया जाएगा, देना लेने से मुबारक है, उसके दिए से जो लौटाते हैं, कसरत की वो बरकत पाते हैं, उसके दिए से जो लौटाते हैं, कसरत की वो बरकत पाते हैं, ऐसा किया करो उसे दिया करो, देना लेने से मुबारक है, ऐसा किया करो उसे दिया करो, देना लेने से मुबारक है, तुम दिया करो तुम्हें दिया जाएगा, देना लेने से मुबारक है, हम रास्ते को सरते जाएंगे, देना लेने से मुबारक है, देना लेने से मुबारक है, देना लेने से मुबारक है। हालेलुया। आए अब वक्त है कि हम अपने आप को खाली करें और अपनी जिंदगी खुदावंद की हजूरी में पेश करें। हमारा खुदा जो है वो जोर में बढ़कर है और फतहमंद खुदा है, वो अपने आसमान को खोलकर बरकत को नाज़िल करने की कुदरत रखता है, वो कुव्वत से भरा हुआ खुदा है। प्रेज़ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद पाक खुदा, इस वक्त मैं बड़े ईमान के साथ तेरे लोगों के लिए शुक्रगुजार हूँ जो तेरे घर में चलकर है। खुदावंद तेरा आसमान चाहते खुल जाए तेरे लोगों के लिए, और खुदावंद तेरे ये लोग हमेशा तुझ में मजबूत बने।
हर तरह की कमी कमजोरी से, हर तरह की बीमारी लाचारी से, ये हर तरह खुदावंद तुझ में महफूज हो जाए यीशु के नाम से। खुदावंद मैं अपनी सारी कलीसिया के लिए दुआ करता, जो कि तेरा बदन है, जो इस वक्त खुदावंद अपने घरों के अंदर है, वो चर्च में नहीं आए, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं ताकि उनके दिलों पर तेरे कलाम की चोट लगे, वो इस कमी को महसूस करें ताकि आने वाले दिनों में वो भी तेरे घर में चल कर आए, तेरा घर तेरे लोगों से भर जाए, जलाल यीशु मसीह नासरी के नाम को मिले। यहोवा पाक खुदा, इसी तरह मैं दुआ करता हूं, मिन्नत करता हूं अपनी टीम के साथ मुतफिक होकर, जितने हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, हम उन सब के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावंद तेरे रूह का दुगना मसा मांगते हैं। खुदावंद इनकी बीमारियां कमजोरियां अल्लाह को चाहिए यीशु के नाम से, इनके घरों में जो परेशानियां हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से जाते, कारोबारी बंधनों को खोल दे यीशु के नाम से, हर तरह की वबा से बचा के बना में रखना, ये जिंदगियां सरफराज हो जाए यीशु के नाम से, अपने इसके मजबूत को तोड़ दे यीशु के नाम से, हर तरह की परेशानियों कमजोरियों को फाड़ दे यीशु के नाम से, संधारा कर सो राभा राभा रोरिया लांती अपनी इसके चूहे को तोड़ दे यीशु के नाम से, शंभर भर भोरिया राभा भा 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 भा। हम मुल्क पाकिस्तान के लिए बरकत सलामती की दुआ करते हैं, इस मुल्क के आला हुक्मरानों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, तमाम सिक्योरिटी अदारों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, और इस मुल्क में रहने वाली हर कौम हर कबीले के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। और इसी तरह यहोवा पाक खुदा तमाम मुकद्दसीन के लिए, खादमों के लिए, कलीसिया पाकिस्तान के लिए, आलमगीर कलीसिया के लिए और तमाम खादमों के लिए, ऑल चर्चेस के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। तू चला ले काम करना, इसलिए खुदा मैं अपने आप को, अपने घराने, अपनी टीम, अपनी कलीसिया को तेरे लहू में छुपाता हूँ। चर्च बिल्डिंग पर हमेशा तेरे मस्बा पर तेरे मस्सा की आग जलती रहे और चला ले यीशु नाम पाए। खुदावंद तू चला ले काम करना, मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिससे हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तो भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। तेरा बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरी ही है। आमीन। हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की रफ़ाकत और शराकत आज़ाद घरानों और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन।